बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं आपसे एक कॉमन सा मसला जो कि हर एक को दरपेश आता है कि यूज़ किए हुए तेल को जो हम फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको दोबारा से साफ़ करके कैसे इस्तेमाल में लाया जाए। एक दफ़ा जब हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो ऑयल जो है वो ग्रीसी सा हो जाता है और उसके अंदर फूड शामिल हो जाता है और मिसालों का टेस्ट आ जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे ये वाला ऑयल जो आप देख रहे हैं उसमें मैंने कल ही फ़िश फ्राई की थी। तो अब इस ऑयल में कोई और चीज़ फ्राई नहीं कर सकते क्योंकि मछली की एक तो स्मेल इसमें शामिल हो चुकी है, दूसरा इसमें मिसालों की स्मेल भी आएगी। तो हम कोई और चीज़ अगर फ्राई करते हैं तो उसमें मछली का टेस्ट लाजमी आएगा। रमज़ान शरीफ के लिए भी ये वीडियो बहुत ही अहम है। आप एक दफ़ा इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर मेरे पास ऑयल है जिसमें मैंने फ़िश को फ्राई किया था। तो इसमें बहुत सारे ज़रात वग़ैरह मौजूद हैं। तो हमने क्या करना है, एक पैन में इस तमाम ऑयल को शामिल कर देना है तमाम मिसालों के साथ ही, क्योंकि इसमें अच्छी खासी स्मेल है फ़िश की और इसमें मिसाला भी बाकी है। तो हमने इसको पैन में शामिल करने के बाद इसकी फ़्लेम को हमने बिल्कुल दम वाली फ़्लेम पर चढ़ा देना है। जब तक ये हल्का सा गर्म होता है तो हम दूसरा काम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ एक कटोरी ले ली है मैंने जिसमें 2 चम्मच के बराबर मैं शामिल करने लगी हूँ कॉर्नफ्लोर। जी हाँ, कॉर्नफ्लोर जिसको हम बाइंडिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इजीली हर घर में अवेलेबल होता है। बस आपने इसके 2 चम्मच लेने हैं और थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक घोल सा तैयार कर लेना है। ऑयल की तरफ आते हैं। ऑयल हल्का सा ही गर्म हो जाए, ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना आप लोगों ने। तो इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल मिलाया था बस आपने इसमें शामिल कर देना है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि हमने इसकी फ़्लेम को बिल्कुल दम वाली फ़्लेम पर छोड़ दिया है। आप देखेंगे कि 4 से 5 मिनट तक जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। मैंने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं किया है, बस आप लोगों के सामने ही जो काम करूँगी इंशाअल्लाह ताला आपको तमाम वीडियो डिटेल से बताऊँगी। अब यहाँ पर मैंने चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए तकरीबन 5 मिनट मुझे हो चुके हैं। तो देखें यहाँ पर गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। बस अब हमने फ्लेम को उसी तरह रखना है और हमने इस ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है। जैसे जैसे ये कॉर्नफ्लोर का घोल जो हमने बनाकर इसमें शामिल किया है, पानी इसको कॉर्नफ्लोर को पकाने के काम आएगा और कॉर्नफ्लोर जब इकट्ठा हो जाएगा तो तमाम अज्जा जो हमारे ऑयल में थे वो इसी में जुड़ जाएंगे और हमारा ऑयल बेहतरीन सा साफ़ सुथरा होकर निकल आएगा। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ऑयल को जैसे ही हमने फ्राई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी सा हो जाता है और बहुत थिक भी हो जाता है। तो इससे ये होगा कि ऑयल हमारा बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे हम नए वाला ऑयल यूज़ करते हैं। और रमज़ान शरीफ में तो ये वाली वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि हम जब एक दफ़ा पकोड़े वग़ैरह फ्राई कर लेते हैं तो उसमें कोई और चीज़ यानी कि समोसे और रोल वग़ैरह फ्राई नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से पकोड़ों की स्मेल और मिसालों की खुशबू आती है। तो यहाँ पर मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम है, आप देख रहे होंगे लो फ्लेम पर ही मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया है। और यहाँ पर देखें कॉर्नफ्लोर का घोल जो हमने इस ऑयल में शामिल किया था वो इकट्ठा हो चुका है और जो ऑयल में ज़रात वग़ैरह थे, मिसाले वग़ैरह थे, वो इस कॉर्नफ्लोर ने अपने अंदर जज़्ब कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि ये इकट्ठा होकर एक साइड पर आ जाए। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और हल्का सा इसको ठंडा कर लेना है।
अभी मैं आपको छान के भी दिखाती हूँ कि हमारा ऑयल कितना मज़े का बन चुका है। बिल्कुल वैसा ही बन चुका है जैसा कि हम नए ऑयल को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका कलर भी आपको चेक करवाऊँगी कि कैसा है। देखें, कलर आपको डिफरेंट लग रहा होगा, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हम नया ऑयल यूज़ करते हैं। अब छलनी की मदद से हमने इस तमाम ऑयल को छान कर एक बाउल में शामिल कर देना है। और देखें, यहाँ पर ये जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल रखा था वो सारे मिसालों के साथ इकट्ठा हो चुका है। अब इसको साइड पर रखेंगे। यहाँ हमारा ऑयल देखें कितना हल्का फुल्का सा भी हो चुका है। और कलर में ये देखें, आपको मैं चेक करा दूँ, सेम वैसा ही लग रहा है जैसा कि हमारा नया ऑयल हो। यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने उसी ऑयल को बिल्कुल नए जैसा कर दिया है। आई होप कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। तो आप भी अपने घरों पर इस ऑयल को वेस्ट करने की बजाय इस तरह से यूज़ेबल बनाएं। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।